के साथ दुधल की चर्चा की गई है। संयम प्रकाश करके एक ग्रंथ है, उसमें चल, लेकिन वो आगम सम्मत नहीं है, को वर्तमान का बनाया हुआ है और अतिवाद है। अतिवाद का अर्थ होता है उन्होंने किसी के भी साथ दुधल बना दिया, किसी भी सब्जी के साथ, तो वह मान्य नहीं है। प्राचीन आगम में दूध के साथ दुधल नहीं माना गया है, अंतराय नहीं करना ऐसा। प्रिया जैन जबलपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का गर्भवती माताओं बहनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये लोक मान्यता ऐसी है, विज्ञान के कथनानुसार इसका प्रभाव नहीं है। अब तीसरा पॉइंट आता है ज्योतिष का। ज्योतिष के अनुसार ग्रहण को शुभ नहीं माना गया। यहाँ तक कि आप लोगों को छोड़ो, हम लोगों तक के लिए आचार्यों ने उल्लेख किया, जितने समय ग्रहण होता है उस समय हम लोग सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करते, ग्रहण के समय आहार चर्या नहीं करते, ग्रहण के समय विहार नहीं करते। इन चीज़ों का निषेध किया है। इससे ये परिलक्षित होता है कि ग्रहण का कोई ना कोई दुष्प्रभाव तो है, तभी मुनियों के लिए संकेत दिया। तो ग्रहण देखना शुभ तो नहीं है। ज्योतिष के अनुसार किसी भी कार्य के लिए ग्रहण के समय सर्वथा वर्जित किया है। यदि मृत्यु योग भी बनता है तो भी उसका कोई ना कोई उपाय है, लेकिन ग्रहण के समय किसी भी कार्य करने के लिए सभी ज्योतिषाचार्य एक मत हैं, अशुभ तो मानते हैं। अब जो मान्यताएं हैं वो हो सकता है थोड़ा भय दिखाने के लिए भी कुछ की जाती है कि भाई बच्चा विकलांग होगा, इस प्रकार होगा, ऐसा होगा। तो ये सारी बातें जो हैं भय दिखाने के लिए हो सकती है, लेकिन माता को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि गर्भजात बालक के ऊपर ऐसे अशुभ आदि चीज़ों को देखने के लिए वैसे ही निषेध है। तो इतना अपन आज निर्णय करते हैं कि गर्भवती आदि महिला को ग्रहण को देखना नहीं चाहिए, पर इतना भी डर न दिखाएं कि वह बाहर भी थोड़ा बहुत निकल ना सके। पर नहीं देखना ही श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है, शुभ है, शगुन है। देखने से फायदा नहीं है, नुकसान की ही संभावना है। हम लोगों को कई बार, जैसे 95 में 1995 में ग्रहण पड़ा सुबह प्रातः काल का, किशनगढ़ चतुर्मास था। आज हम लोगों का उपवास था। दूसरे दिन कल ग्रहण हुआ, हम लोग आहार को नहीं उठे जब तक ग्रहण रहा। दूसरे दिन भी जब जो ग्रहण का पूरा निवृत्ति हो गई तब दोपहर में आहार चर्या की थी, क्योंकि ग्रहण के समय आहार लेना, अब आहार लेने चीज में क्या ग्रहण से मतलब था, कोई मतलब, लेकिन ग्रहण के समय आहार को अन्न पेट में जाना भी आचार्यों ने निषेध किया कि ग्रहण के समय आपके अंदर कोई भोजन पानी नहीं जाना चाहिए। इससे सिद्ध है कि ग्रहण का कोई ना कोई दुष्प्रभाव तो पड़ता है, और आपके गर्भ में तो बालक है आपका, तो ग्रहण का बचाव रखना ही श्रेयस्कर है। पीयूष जैन बड़ा गांव दसान से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, निर्वृत्ति अपर्याप्त किसे कहते हैं? निर्वृत्ति अपर्याप्त उसे कहते हैं जिसने 6 पर्याप्तियां अथवा यथायोग्य पर्याप्तियां शुरू तो कर ली हैं, लेकिन अभी पूर्ण नहीं की हैं, लेकिन निश्चित रूप से पूर्ण करेगा, उसको निर्वृत्ति पर्याप्त दशा कहते हैं। 3 दशाएं होती हैं। एक अपर्याप्त दशा, जब व्यक्ति जन्म लेता है तो शरीर को, आहार को, आँख कान नाक के लिए और श्वासोश्वास की पुद्गल वर्णाएं ग्रहण करता है। जीव आकर जन्म लेता है, जन्मते ही तुरंत रॉ मटेरियल इकट्ठा करता है, तुरंत ही चारों तरफ से ग्रहण करेगा। उसमें इंद्रियों की वर्णाएं ग्रहण करेगा, सारी 6 प्रकार की वर्णाएं ग्रहण करता है।
संगी पंचेंद्री, तो वो वर्गणाएं ग्रहण करते समय शुरू कर देता है और उसी समय कोई धक्का लग जाए तो वो मरण को प्राप्त हो जाता है, यानी पूरा मटेरियल इकट्ठा नहीं कर पाता। एक व्यक्ति वो होता है जो पूरा तो कर नहीं पाया, शुरू कर दी थी, लेकिन इस दशा पे पहुंच गया कि अब वो मर नहीं सकता, अब वो पूरी करके ही मरेगा। तो मरण काल का काल समाप्त होने पर शरीर पर्याप्ति जिसकी पूर्ण हो चुकी है, उसके बाद यदि जाकर के वह दशा को प्राप्त होता है, उसे निर्वृत्ति पर्याप्त कहते हैं। पर्याप्त पूर्ण हुई नहीं है, लेकिन नियम से पर्याप्तियां पूर्ण करेगा, इस कारण से निर्वृत्ति पर्याप्त है। विद्या जैन बड़ा गांव दसान से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पूज्य नेमीनाथ जी, बलभद्र जी, श्री कृष्ण जी, जहाँ नारायण जहाँ साक्षात विद्यमान हो, वहाँ राज्य में मदरा का संग्रह कैसे हो सकता है? क्योंकि द्वारका दहन के समय द्वारका के राजकुमारों ने मदरा पान करके ही मुनिराज को क्रोध की चरम सीमा तक पहुंचाया था। मदरा का संग्रह नहीं किया गया था, मदरा को फेंका गया था। जिस चीज पर सरकार ने स्टे लगा दिया हो, वो चीज तुम्हारे पास हो तो तुम फेंकोगे। महुआ एक ऐसा पेड़ है जो सदा से होता है, महुआ तो वो देगा, फल तो लगेंगे, फल थोड़ी काट दिए गए पेड़। तो जो साल भर का महुआ इकट्ठा होता था, उस सामान को वह किसान लोग अपने उपयोग में नहीं ले सकते, तो उसको फेंक देते थे। फेंकने का अर्थ है कि जहां से महुआ हुआ उन्हीं गड्ढों में फेंक दिया। और जब वो महुआ बीने नहीं गए, जंगलों में पड़े महुए थे, उन महुओं को कोई उठा नहीं सकता। श्री कृष्ण ने आदेश दे दिया, राज्य में मदरा का निषेध रहेगा। जो व्यक्ति मदरा का सेवन या बनाते हुए पाया जाएगा, उसे मृत्यु दंड है, क्योंकि मदरा से ही द्वारका का नाश होना था। तो अब महुए के पेड़ों के जो महुआ गिरेगा, जिससे शराब बनती है, वो माल कहाँ जाएगा? कोई उठाएगा है नहीं, तो उसको इकट्ठा करके साइड में पटक देते थे। एक दिन वहाँ के नागरिक राजकुमार आदि जो थे, जंगल में पर्यटन के लिए गए, उनको प्यास लगी, तो उन्होंने उन गड्ढों का पानी पी लिया जो मदरा बन चुका था। अब क्योंकि 12 साल के महुए जब गिरेंगे, तो उनका जो पानी रिश्ता था वो कुओं में भी आ गया, जंगलों के पोखरों में भी आ गया, सारा पानी नशीला हो गया। अब वो पानी उन्होंने पी लिया प्यास लगने पर, पी तो लिया, लेकिन शराब ही है, वो चढ़ गई। अब शराब के नशे में जैसे ही चढ़ा, वहीं सामने महाराज बैठे थे और नशे के उसमें भूलकर उनको छेड़ दिया। इतना छेड़ा, वो जल्दी गुस्सा नहीं आता साधु को गुस्सा आने में टाइम लगता है। इतना मारा उनको कि महाराज के सारा शरीर खूना खून हो गया और गिरने की स्थिति आ गई। तो उनको बड़ा क्रोध आया कि मैं इनसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी ये मुझे मार रहे हैं। तो इतनी वेदना हुई कि उनके बाएं कंधे से अग्नि का पुतला निकला और 12 योजन के पूरे राज्य को नष्ट कर दिया। वो एक है, ऐसी घटना है। वंदना स्वाध्याय मंडल जिज्ञासु श्रोता बड़ा गांव से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भोग भूमिया जीव बहुत ही भद्र परिणामी होते हैं, वह नियम से स्वर्ग ही जाते हैं, मगर ऐसा क्यों होता है कि एक ही माँ से जन्म लेने के बाद वो दाम्पत्य जीवन आगे शुरू कर देते हैं? वहाँ के शरीर की संरचना ही ऐसी होती है। आज जो तुम्हारे भाई बहन का रिश्ता है, यहाँ के खून में और वहाँ के खून में बहुत अंतर है। वहाँ के खून में कोई रिश्ते नहीं होते, चाचा चाची भाई भतीजा कोई कुटुंब होते ही नहीं। दूसरी बात, उनके शरीर का खून ऐसा होता है कि मरने के बाद उनका शरीर कपूर के समान उड़ जाता है, डेड बॉडी नहीं होती, क्योंकि जलाने वाला कोई नहीं है।
अपने बच्चे का मुख नहीं देख पाएंगे। बच्चे का जन्म होगा, माँ को छींक, पिता को जमाई आएगी और पूरा शरीर अभी बैठे हैं कपूर के समान उड़ जाएगा। तो उनके सिस्टम अलग हैं। आज के सिस्टम में तो वैज्ञानिक भी मना करते हैं कि एक भाई बहन या एक गोत्र के लोग यदि दाम्पत्य जीवन करेंगे तो उनको ऐसी महाबीमारी की स्थिति बनेगी। उनका जो हार्मोन्स हैं वो जब एक दूसरे में संक्रमित होंगे तो भयानक बीमारियों के द्वारा यदि वे दोनों सही निकल गए तो उनकी संतान पर विकल्प आएगा। संतान को बीमारियां होंगी, संतान कमजोर होगी, बुद्धिहीन होगी। तो बहुत सारे आज के डॉक्टर लोग भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में तो ये था ही। राजीव जैन शिवरावती अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, तत्पालसूत ग्रंथराज के अनुसार बंध के 4 कारण हैं: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। इष्टोपदेश में आया है योगों के निमित्त से प्रकृति तथा प्रदेश बंद एवं कसाई के निमित्त से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। इस संबंध में समझाइए। सभी आचार्य यही मानते, तत्वान सूत्रकार ने यही माना कि अपने जो मन वचन काय की चंचलता है ये कर्मों के रॉ मटेरियल को इकट्ठा करता है और उसमें स्वभाव डालता है। और कसाय जो है ये कर्म कितना फल देगा, कितने समय तक फल देगा, ये कार्य कसाय करती है। इस संबंध में सभी आचार्य एक मत है। यदि मन वचन काय की चंचलता नहीं होगी तो कर्म आएगा कैसे? आने के बाद फिर कसाय उसमें स्थिति अनुभाग डालती है, तो उसी का फल अपन को मिलता है। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, यदि किसी को अभी भोगों से विरक्ति नहीं हुई है लेकिन यह भावना हमेशा रहती है कि उसे भोगों से विरक्ति हो जाए, इंद्रिय विषय भोगों का पतन का कारण मानते हुए भी किसी विशेष इंद्रिय के विषयों में विशेष अनुराग रहता है और वह अपने परिणामों को कैसे संभाले, उस अनुराग को कैसे समाप्त करें? पहली बात तो हमारे यहाँ तत्व दृष्टि की बात कही। कम से कम तुम नहीं छोड़ सकते हो तो एक्सेप्ट तो करना चाहिए, यह हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता। लेकिन ये गलत सही है नहीं, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। इसी का नाम होता है अविरत सम्यक दृष्टि। लेकिन कोई मिथ्या दृष्टि कौन कहलाता है? नहीं, यही स्वभाव है, यही करने योग्य है। संसार में काय के लिए आए हैं? मौज मस्ती के लिए आए हैं। मौज मस्ती करना चाहिए, यही धर्म है और कोई धर्म नहीं है, तो मिथ्या दृष्टि है। लेकिन सम्यक दृष्टि भोग रहा, वो कहता नहीं ये धर्म नहीं है ये हमारी कमजोरी है, ये हमारा विषण है, ये हमारी बीमारी है। कि ये जो बीमारी है, इसलिए जैनाचार्यों ने आप लोगों की पूजाओं में भूख के लिए क्या रख दिया? क्षुधा रोग। भूखे तो नहीं मारा ना, ये तो नहीं कहा आपसे कि आज से आहार पानी बंद करो क्या कहा? तुम इतना भर मान लो कि क्षुधा एक बीमारी है, रोटी उसकी दवाई है, बस खाए जाओ, अब कोई दोष नहीं है। क्षुधा एक, रोटी उसकी, बस। अब उन्होंने इतना ही कहा, दवाई किस भाव से खाते हो? हे भगवान ये दवाई सदा चलती रहे, ये कहते हो क्या? क्या कहते हैं? हे भगवान ये दवाई खाएगा, छोड़ना नहीं, दवाई को छोड़ना नहीं, भाव क्या करना? हे भगवान वो दिन कब आए जब ये दवाई छूट जाए, बस इतना सा तो भाव करो, छोड़ना नहीं। छोड़ोगे तो अकाल में मौत होगी और पाप हो जाएगा। इसी प्रकार काम को क्या कहा पूजा में? बोलो, काम वाण विध्वंसनाय, यानी काम को भी रोक कह दिया। अब उसका जो विषय सेवन है वो उसकी औषधि है, और उसको सेवन करते हुए वो सोचता है देखो मैंने ये इंद्रियों के विषय छोड़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये दवाई है। भावना जब वो पूजा कर रहा है तब वो कह रहा है कि
कि ये दवाई कब छूटेगी। यानी दिन भर में जो तुम काम करते हो, पूजा में आपकी परीक्षा होती है, जो आपकी पूजा है उस समय जो आप कबूल करते हो, उसी कारण से आपकी सदगति हो जाती है। मंदिर में आकर आपने भगवान के सामने क्या कहा, ये मेरा रोग है जो मैं ग्रहण कर रहा हूं, ये दवाई है और दवाई सदा नहीं खाई जाती है, परिणाम ये करना कब छूटे। और रोग नहीं गया और दवाई छोड़ दोगे तो अनर्थ हो सकता है। मान लो भूख हमारी अभी है और रोटी छोड़ दें तो क्या नुकसान है? सुसाइड, आत्महत्या का दोष आएगा, आत्महत्या का दोष आएगा। तो यदि हमारे लिए ये मालूम है कि हम इसके बिना नुकसान हो सकता है, फिर वो ग्रहण करता है, तो उसको अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं। चलिए, जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज अनेक यहाँ पर चर्चाएं आई, लेकिन मेरा ध्यान रुक गया ग्रहण काल के ऊपर, क्योंकि यहाँ एक वैज्ञानिक प्रसंग भी आता है। लेकिन पूज्य श्री ने ज्योतिष को आगे लिया और ये भी कहा कि ज्योतिष अगर उसको निषेध करता है तो कुछ बात तो होगी, उसको मानना तो चाहिए। खासकर गर्भवती नारी के विषय पर हमें अत्यधिक बोल्ड होने की इन विषयों पर आवश्यकता नहीं है। ये भारतीय मूल ज्योतिष, जैन ज्योतिष से सारी चीजें निकल के आती हैं। चलिएगा, इस विषय के साथ ही आज सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे मध्य मानस सरोवर जयपुर से पधारे श्रीमान जेके जैन जी साहब को अपना जिज्ञासा लेंगे। और मैं बता दूं, ये मानस सरोवर मंदिर के मंत्री हैं और आप रानोली ज्ञान सागर जी महाराज के वंशज में से भी आते हैं। जरा तालियां बजा दीजिए इस बात पर। और अब दोबारा मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप सब तालियां बजाएंगे। और आज इनका 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ है और ये गुरु सानिध्य में उसको बिताने के लिए आए हैं। आज पूरे ग्रुप के साथ आए थे, स्वयं रुक गए, 2 दिन गुरु सानिध्य में ही बिताएंगे। और अब आपकी जिज्ञासा, आइए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम भी चाहेंगे हमारी कमेटी की ओर से आपका स्वागत किया जाए इनके विशेष दिनों पर। हमारे यहाँ से एक महिला कोई भी आ जाए, जो भी आगे बैठी, ममता जी आप बैठी, आप आ जाए। हाँ, 96 भट्टारी जी की नशा में चौमासा एवं 2003 में वरुणपत मानसरोवर जैन मंदिर में पंच कल्याण और उस समय के 800 परिवारों के दिल दिमाग में बसने वाले मेरे गुरु पुंग निर्यापक मुनि सुधा सागर जी महाराज के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी में चन्नामी चन्नामी इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हमारा जो 2003 में वरुणपत मानसरोवर में पंच कल्याण हुआ, वो बहुत ऐतिहासिक हुआ, विपरीत परिस्थितियों में हुआ। और उसमें आज के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी ने भी दर्शन लाभ लेने के लिए पधारे। उस समय बड़े गुरु जी ने, विद्यासागर जी महाराज ने आदेश दे दिया था कि ये पंच कल्याण वरुणपत जैन मंदिर में होना। लेकिन उस वक्त की ऐसी विशेष परिस्थितियां थी कि सब लोग अनसेटलमेंट था, झगड़े हो रहे थे और हो रहे थे। महाराज श्री का आदेश हुआ था कि पंच कल्याण महाराज श्री ने कहा तो होगा, और वो ऐतिहासिक पंच कल्याण हुआ जिसको आज भी सभी लोग याद करते हैं, याद करते हैं, याद करते हैं। अब मेरा एक प्रश्न है, मेरा प्रश्न तो वैसे वो जनरल है, लेकिन आजकल में हम जो समझ रहे हैं जयपुर में, वो सभी के लिए हैं और सभी पूरे भारतवर्ष के लिए हैं। मेरा एक बड़ा पदाधिकारी जिसका पुण्य इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, गुरुजी ने इतने आशीर्वाद दे रखे हैं कि उसके आगे सब चीजें फेल है। अपने अहंकार के कारण बहुत बहुत निवेदन करने के बाद भी नहीं मानता। जैसे दिन में कभी भी अभिषेक कर लेना, शांति धारा के बाद में अभिषेक कर लेना, मोक्ष कल्याण पे बूंदी के लड्डुओं के साथ में अगर हम चीनी के लड्डू चढ़ाते तो नहीं चढ़ा देना, मना करना। समाज के व्यक्ति सामने नहीं आते कि वो इतनी गाली गलौज करता है कि सबको डर लगता है, मुझे भी डर लगता है, बहुत लगता है। लेकिन चूंकि मैं भी गुरुजी का चेला हूं, इसलिए नहीं डरता, नहीं डरता, नहीं डरता। तो मेरा सिर्फ गुरुजी से यही निवेदन है
कि वो मेरा दोस्त भी है, गुरु जी का चेला भी है, मैं भी हूं, कृपया ऐसा समाधान करें ताकि आगे की सारी व्यवस्थाएं ठीक होती रहे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय कुमार जी, जिस बॉस की तुम बात कर रहे हो, घबराने की जरूरत नहीं। जिसका गुरु एक हो उसे क्या डरना है। क्या बात है, वाह। कैसा भी अपना साधन में हो, कहते हैं ना, यदि एक बाप है तो बैठे उसके पास चाहे भाई हो चाहे बैरी हो, अपने भाई को नहीं छोड़ना, चाहे भले वो बैरी क्यों ना हो। जब वो गुरु भाई तुम्हारा है, तुम्हारा भी दूसरा गुरु है ही नहीं, उसका भी नहीं है। इसलिए जितनी बातें तुमने कही, तुम FIR दर्ज करो पर कान पकड़ करके उसको करेंगे। पार्टी मत छोड़ो। पार्टी छोड़ने से पार्टी कमजोर होती है। दुश्मन हमेशा अच्छी पार्टी के व्यक्तियों को तोड़ता है। ये नीति अंग्रेजों की थी। अंग्रेज लोग क्या करते थे, फूट डालो और राज दो। तो जो विरोधी पार्टी होती है वो अच्छी पार्टी को तो जीत नहीं पाती, तो वो सोचती है कि कैसे तोड़ा जाए। तो वो सोचता है कि इनमें से नाराज कौन हो, कौन असंतुष्ट है, उसको तोड़ लेते हैं। और तोड़ने के बाद वो फिर ऐसा धक्का मारते हैं कि ना वो वहां का रहता है और ना यहाँ का रहता है। और अपनी पार्टी से जुड़े रहो तो आज नहीं कल अपनी बात हो जाती है। तुम्हारी ये सारी बातें कान पकड़ करके उसको मनवा देंगे और तुम्हारे से हाँ कहलवा देंगे। क्योंकि तुम दोनों में से चेले में तो कोई संदेह है नहीं। हाँ, क्योंकि तुम मेरे भावनाओं को बहुत संघर्ष पूर्वक पंचानक और मान सरोवर में ये इनके साथी जिनका नाम नहीं लिया, महावीर बाबू कह रहे ना, और महावीर जय कुमार की जोड़ी तो सारे जयपुर में प्रसिद्ध है। कोई बात नहीं, उसको सब तो बातें मना लेंगे। अपना ग्रुप मजबूत रखो, साथ रखो। कली काल में संगठनहीन, तुमने देखा विपक्ष तुम्हारे यहाँ कितना बलशाली था, बहुत। लेकिन तुम क्यों जीते? संगठन के कारण। संगठन बंधी मुट्ठी है। एक बार कौरवों ने कहा द्रोणाचार्य ने, एक एक लकड़ी दी मोटी, बोले इसको तोड़ दो, तो सबने यूं तोड़ दिया और भीम ने तो, और फिर छोटे छोटे तिनकों का एक बहुत बड़ा गट्ठा दिया, बोले इसको मिलकर तोड़ दो। तो छोटे छोटे तिनकों वाला गट्ठा सारे लोग मिलकर के भी नहीं तोड़ पा रहे, और सिंगल लकड़ी को बात अपनी बना हुआ गट्ठा है, बना रहने देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दोस्ती भी बनी रहे, और आपकी पुनः आपकी एनिवर्सरी पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमती सुवीणा जी रहीस, कमला नगर आए और अपनी। अब ऐसा होगा, तुम महावीर पकड़ के लाओ, तुम जो कहोगे उससे काम पकड़ के करवाएंगे। अंदर का प्रेम है ऐसे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामी छुल्लक जी, इच्छामी छुल्लक जी, इच्छामी छुल्लक जी। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा ये है कि 6 डाला में प्रथम दाल में जो दौलत राम जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हुई हैं, ताही सुनो भाभी मन थिरियान, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महात्म पियो अनादि, भूल आपको भरमत बादी। कृपया इसका अर्थ बताकर हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु महाराज। पूरी पंक्ति पूरी बोलो। ताही सुनो ताही सुनो भवि मन थिरियान, ताही सुनो तुम तय करो। ताही सुनो भवि मन थिर आन, जो ऊपर की पंक्ति छोड़ रहे हो तुम, कहें सीख गुरु करुणा। तो गुरु महाराज जो करुणा करके कह रहे हैं, ताही सुनो, उसे सुनो, मन को स्थिर करके सुनो, मन को स्थिर करके सुनो। क्योंकि तुम्हारा मन कैसा है, मोह महामद पियो अनादि, तो आपके मन में अनादि काल से मोह रूपी मदरा पी रखी है। इसलिए आप सावधान होकर सुनो, अन्यथा वो मदरा में महाराज के करुणापूरी वचन उपेक्षा कर देगा। इसलिए संसारी प्राणी को जगाया है कि मोह रूपी मद में चूर या मन इंद्रियां, इनको अपन को ज्ञान को जागृत करके मन को स्थिर करके
कहें सी के गुरु करुणाधार, तो ऐसा करने के लिए कहा गया। नमोस्तु महाराज जी। चलिए, अमन जैन जी फिरोजाबाद तैयार रहिएगा, और उसके बाद तैयार रहे श्रीमती शोभना जी जैन लोहाड़िया बेलनगंज। और एक सूचना सार्वजनिक आप सबके लिए है, जो यहाँ बैठे हुए हैं, किसी की गाड़ी वहां कॉलोनी के गेट पर किसी की कोठी पर खड़ी है, यूपी 80 GS 1452, कृपया याद करिए किसकी है और हटा दीजिए। उन सज्जन को असुविधा हो रही है हमारी वजह से। चलिए, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि गुरुदेव, इच्छामि। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि अपने मन को दृढ़ संकल्पी कैसे बनाए, जो हम नियम ले लेते हैं, जो का पालन, जिसका हम विचलित हो जाते हैं किसी वजह से, और हमारे मन में गलत भाव आ जाते हैं तो हम भटक जाते हैं, तो उसको किस तरीके से अपने मन को दृढ़ संकल्पी बनाए, और ये जो हमसे जाने अनजाने में भूल हो जाती है, जो हमसे वो हो जाती है, उसका प्रायश्चित हम कैसे करें, कि क्या समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। मन को समझाने का एक ही तरीका है, हानि और लाभ। किसी भी कार्य के प्रति हमारे मन में हानि और लाभ की धारणा बनना चाहिए। यह नियम पालन करने में कितने लाभ है, इसको तोड़ने में कितनी हानि है। भय बिन प्रीत होती नहीं है। मन में एक भय पैदा करो कि यह नियम तोड़ने के बाद कितना नुकसान होगा। उस भय को चिंतन करते ही यदि मन कांप जाएगा तो मन बालक के समान होता है। मन बहुत चंचल होता है, लेकिन मन की ज्यादा औकात नहीं होती बालक के समान। बालक बहुत चंचल होता है, लेकिन बालक के मन में भय बैठ जाए तो फिर लाख उपाय करो, फिर वो उस तरफ नहीं जाएगा। इसलिए मन को बालक के समान समझाना है कि उसके अंदर कोई ऐसा भय स्थापित कर दो नियम को तोड़ने पर, फिर वो कभी नहीं टूटेगा, हमेशा जागरूक रहेगा। क्योंकि मन जो है अपने आप में असमर्थ चीज है। ये इंद्रियां तो समर्थ हैं, मन बहुत बहुत कमजोर है। मन बस उसको समझाने की कला चाहिए, फिर मन कभी भी परेशान नहीं करता। ऐसा जाने जान में जो कोई भूल हो जाती है मुझसे, तो हम उसका प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं? ऐसा कोई कोर्ट नहीं है कि कोर्ट कहे साहब जाने अनजाने में भूल हो जाए तो हमें क्या सजा ले लेना चाहिए। प्रायश्चित उसको तो पहले जाना जाए, सजा तो तभी सुनाई जाएगी। पहले क्या किया उसको जाना जाएगा, समझा जाएगा। ऐसे कोई भी कानून नहीं है कोई अपराधी जाए कोर्ट से पूछे साहब जाने अनजान में कोई अपराध हो जाए तो क्या सजा है। कोर्ट में ऐसा कोई भी धारा नहीं लिखी। कोर्ट में धारा लिखी है चाहे जाने से हो चाहे अनजाने से हो, पहले बहस करो अनजाने से क्यों हुई, जानकर क्यों हुई, उसके बाद ही सजा का प्रावधान है। चलिए, और अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ श्रीमती शोभना जी जैन लोहाड़िया बेलनगंज। और आज मैं देख पा रहा हूँ बेलनगंज बहुत तैयारी के साथ आया है, श्रीफल लेकर। पूरी महिला मंडल और वहाँ की कमेटी कुछ देर के बाद आपको भी निमंत्रित करेंगे। बेलनगंज सकल दिगंबर जैन समाज की तरफ से गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुवर, जिज्ञासा समाधान में मैंने बहुत पहले सुना था कि मनोज भैया ने किस प्रकार 1994 में आपके प्रवचन से प्रभावित होकर गुटखे का त्याग किया था। शायद ऐसी ही कुछ स्थिति मेरे साथ हुई 1983 में, जब आचार्य श्री अपने 9 मुनियों के संघ के साथ झारखंड के छोटे से प्रदेश डाल्टनगंज में आए थे। उस समय आप भी थे गुरुवर, लेकिन आप मुनि वेश में नहीं थे। उस समय गुरु आचार्य श्री के साथ नियम सागर जी, सरल सागर जी, चेतन सागर जी, क्षमा सागर जी, योग सागर जी और भी थे, मुझे याद नहीं है, लेकिन थे। उस समय अपनी गलती कहूँ या भूल कहूँ, मैंने मुनिराज के दर्शन भी पहली बार किए थे, क्योंकि डाल्टनगंज एक ऐसा प्रदेश है जो जंगल से घिरा हुआ है और वो नक्सलाइट बेल्ट है, तो फिर उधर मुनिराजों का आवागमन होता नहीं है। तो उस समय जब मैंने आचार्य श्री को आहार दिया तो लोगों ने कहा कि तुम त्याग करो, और मुझे सच बताऊं तो मुझे त्याग का मतलब भी पता नहीं था। तो लोगों ने कहा कि तुम्हें जो चीज सबसे अच्छी लगती है वो छोड़ो,
तब मैंने आवेश में आकर के गुरुवर के सामने ब्रेड बिस्किट का त्याग किया, और आज भी उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे इसके पालन में कोई बाधा नहीं हुई। अब गुरुवर, मैं अपनी जिज्ञासा रखती हूँ, आज के इस भौतिकवादी युग में धार्मिक शिक्षा तो जरूरी बहुत है, लेकिन उसके साथ साथ लौकिक शिक्षा भी बहुत जरूरी है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि बहुत सारी बातें स्कूल में ऐसी पढ़ाई जाती हैं जो कि हमारे आगम के विपरीत हैं। जैसे कहते हैं चंद्रमा पे कोई नहीं पहुंच सकता, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और इसी तरह के और भी सवाल, जैसे सूर्य पहले है, चंद्रमा बाद में है। तो गुरुवर, बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति है, बच्चों को कैसे समझाएं? मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। पहली बात तो आपने बहुत पुरानी बात कही, डाल्टनगंज की स्मृति आई। बड़ी कड़ाके की ठंड में प्रवेश किया गुरुवर, बहुत ज्यादा ठंड। यहाँ इतनी ठंड थी कि हम लोग रास्ते में विहार करने में भी एक महाराज चलते चलते बीच रास्ते में खड़े हो गए। हम लोग पीछे चल रहे हैं, देख रहे हैं कि ये हिल ही नहीं रहे, इनको इतना विकल्प नहीं कि बीच रास्ते पे खड़े नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बीच रास्ते पे स्टैंड खड़े अकेले। हम लोग पास पहुंचे, मैंने कहा महाराज जी क्या कर रहे हैं आप रास्ते में खड़े? बोले मैं हिल नहीं सकता, मैं डुल नहीं सकता, पीछे यूं टंगी है उंगलियों के ऊपर, पकड़ा नहीं है। मतलब वो अकड़ के खड़े हो गए, बोले मैं हिल ही नहीं सकता, मैं करूं क्या? चलते चलते उनको हम लोगों ने 2-3 महाराजों ने पकड़ करके लिटाया, आध घंटे उनकी मालिश की, तब वो चल पाए। पूरा संघहार को उठ गया, हम लोग लेट पहुंचे। और उस समय 7 महाराज थे, आचार्य श्री अलग, समय सागर, योग सागर, नियम सागर, क्षमा सागर, गुप्ती सागर, संयम सागर और चेतन सागर। और 2 अलग जी थे, एक भाव सागर और एक परम सागर। और उस समय डाल्टनगंज गए थे, काफी ठंड में। वो ऐतिहासिक बिहार शिखर जी का रहा था। जहां तक विज्ञान की बात है, विज्ञान सदा अधूरा है। विज्ञान अंतिम निर्णय करके नहीं दे रहा है। कल तक वही विज्ञान कहता था 1 सूर्य है, आज कह रहा है 2 सूर्य है। पहले कह रहा था कि सूर्य चक्कर लगाते हैं पृथ्वी के, और अब पृथ्वी के चक्कर की बात जब आती है तो उसके संबंध में सभी एक मत नहीं है। तो विज्ञान सदा अधूरा है और धर्म हमारा सदा पूर्ण है। ये जो विमान है, कई विमान जो आकाश में हैं, जल के आश्रित है, पृथ्वी के आश्रित है। आकाश में भी बड़े बड़े पृथ्वी काय के जीव अपना एक ग्रुप बना सकते हैं। और हम अभी भी नहीं कह सकते हैं कि उसी चंद्रमा पर पहुंचे हैं, और ये चंद्रमा की बाह्य सतह पर पहुंचे हैं कि अंतरंग सतह पर पहुंचे। हमारे अनुसार वहां देवता रहते हैं, और देवताओं के घरों में चाहे कोई विमान हो चाहे मनुष्य हो, वहां मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता। विज्ञान की बात तो बहुत दूर रही। तो ये चंद्रमा की किस सतह पर पहुंचे हैं, कहाँ पहुंचे हैं, अभी ये पूर्ण निर्णय नहीं। जो उन्होंने फोटोग्राफ्स दिए हैं, उन फोटोग्राफ्सों पर विश्वास नहीं करना। ये फोटोग्राफ्स अभी कंफ्यूज हैं। जिस ढंग से मिट्टी में उन्हें गड्ढे दिखाए हुए हैं, ये गड्ढे चंद्रमा के गड्ढे हो ही नहीं सकते, क्योंकि वहां का जो वातावरण है वो अलग है। अभी भी विज्ञान इस बात को, आगे आने वाला विज्ञान जरूर इसका खंडन करेगा कि हम चंद्रमा पर नहीं पहुंचे। अपन को अपना विश्वास नहीं खोना है, ये उनके मत हैं, वो खोज रहे हैं, हम खोज चुके हैं। नमस्ते गुरुदेव। चलिए शोभना जी, आपने स्मृति के तार झंझोड़ दिए और बहुत सुंदर प्रसंग हमें भी सुनने को मिला। जरा शोभना जी के लिए तालियां बजा दीजिएगा। और एक अच्छा प्रश्न है, और ये आती है बार बार बच्चों के सामने कन्विंस करने के लिए, कैसे कन्विंस करें, और पूज्य श्री ने उत्तर दिया, अपन को वैसे ही समझाना चाहिए। श्रीमान शिखर चंद जी जैन सिंघई कमलानगर अपनी जिज्ञासा को रखेंगे, और उसके बाद तैयार रहेंगी माधुरी जैन अहिंसा कमलानगर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज, इच्छामी इच्छामी। महाराज, मेरी एक जिज्ञासा है
कि शांतनाथ भगवान से पहले काफी समय अपना धर्म का लोप रहा, क्या कारण है? प्रकृति के आताताई राजा बीच में हुए, जो जैसे आप लोगों ने कंस के संबंध में सुना होगा। कंस आताताई राजा था जो भगवान को, गुरुओं की सत्ता को स्वीकार नहीं करता था। ऐसे और भी राजा हुए हैं। तो उन आताताई राजाओं के कारण से उन्होंने धर्म का लोप कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मेरे राज्य में कोई भी धर्म नहीं रहेगा, हमारे राज्य में कोई साधु संत नहीं रहेंगे। तो अब राजा के सामने कौन बोले? राजा तो एक आज्ञा है, नहीं मानते हो सीधा कत्लेआम है। तो आताताई राजाओं के कारण से ही धर्म का विच्छेद हुआ, और कोई कारण नहीं। जब अच्छे राजा आए तो उनकी स्थापना हो गई। ऐसा चलिएगा। इसके बाद माधुरी जी अहिंसा अपना प्रश्न रखे। इसके बाद तैयार रहिए गोपी चंद जी जैन बेलनगंज। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी छुल्लक जी, पूज गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि सिद्ध शिला पे अनंतानंत सिद्ध भगवान रहते हैं, क्या वहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँचती है, उजेला होता है कि नहीं, और वहाँ अनंतानंत जीव, निगोतिया जीव होते हैं कि नहीं? पहली बात तो वहाँ उजेले की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको केवल ज्ञान रूपी इतना बड़ा सूर्य है कि उनको अंधेरे में दिखता है। तो वहाँ कोई उजेला नहीं है। आगे देखो, ताराओं के ऊपर स्वर्गों में भी उजेला नहीं है। वो तो उनके जो विमान हैं उनके अंदर रत्नों का उजेला होता है, और देवता स्वयं अपने आप तेज पुंज होते हैं, वे जहाँ चलते हैं वहीं वहीं उजेला होता जाता है। इसलिए सिद्ध शिला के ऊपर अंधकार ही है, उजेला नहीं है। और निगोतिया जीव होते हैं क्या? निगोतिया जीव पूरे 3 लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। एक जहाँ सिद्ध भगवान है उस एरिया में भी अनंत अनंत निगोतिया जीव वहाँ विद्यमान हैं, लेकिन उनको सुख दुख की कोई विशेषता नहीं है, वो यहाँ के जैसे दुखी है। नाम और ख्याति से बड़ा कोई महात्मा नहीं होता, नाम और ख्याति से बड़ा कोई महात्मा नहीं होता। महात्मा का बड़पन उसकी उदारता और वात्सलता से होता है। जो पूज गुरुवर सुधा सागर पूरे आगरा में अपना वात्सल और प्यार की भक्ति की गंगा बहा रहे हैं, उन गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन बंदन है। कमला नगर के भक्त मुझे लगता है रात दिन गुरु की स्तुति की कविताएं लिखते रहते हैं, और बिल्कुल सत्य है ये आपने बोला, ये हर घर में हो रहा है। कैसे प्रशंसा करें अपनी गुरु की? मनोज भैया, आप तो बोलना जानते हैं, आपको मौका मिल जाता है, हम नहीं बोल पाते, लेकिन रोज स्तुति करते हैं अपने गुरु की। और जब से कमला नगर में आए हैं तो जैसे उत्सव मन गया है कमला नगर में, दिवाली आ गई है कमला नगर में। श्रीमान गोपी चंद जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री 108 सुधा सागर जी मुनिराज गत 26/11/23 को दिन रविवार को एक सूचना के द्वारा बेलनगंज के भक्तगण आपको श्रीफल चढ़ाने के लिए आए थे। एक मैसेज डाला था, उस मैसेज में लिखा था कि गुरुदेव को जो भी श्रीफल चढ़ाने जाए चाहे वो चल सकता है। हम लोग श्रीफल चढ़ाने के लिए गए, जो मैसेज डाला था वो समाज के चौधरियों ने अपने ग्रुपों से डिलीट कर दिया। क्या मुनिराज को श्रीफल चढ़ाना? ओम शांति। अभी आप अपने छोटे से बेलनगंज की बात सारे विश्व में न पहुंचाएं, यही आपकी समझदारी होगी। चलिए, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय मंच है। तुम्हारी इस बेलनगंज की छोटी सी बात को जब विदेशी सुनेगा तो वो क्या कहेगा कि आगरा के जैनी कैसे हैं। इसलिए अपनी बात को अपने तक सीमित रखना। अभी आपके लाइव खत्म होने के बाद जवाब दे दूंगा। देखिए, संयमित होकर प्रश्न करिए। कोई भी अगर प्रश्न कर रहा है, अपनी निजी समस्याओं को, किसी समाज की समस्याओं को यहाँ लाने का प्रयास नहीं करिए। मैं अनुरोध करूंगा, इंदौर से पधारी श्रीमती मृदुला जी पाटनी, कृपया वहां पर माइक पहुंचा दीजिएगा शीघ्रता से। आप इंदौर में अग्रवाल कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में
इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, हमारे जिस मंदिर में मैं दर्शन करने जाती हूँ, वहाँ के लोगों ने मुझे एक प्रश्न पूछने के लिए आपसे कहा है, जो मैं सविनय आपके सामने रख रही हूँ। उस मंदिर में जब अभिषेक होते हैं और शांति धारा के बाद केवल एक ही व्यक्ति को मार्जन करने के लिए अनुमति है, और इसके अलावा कोई भी वहां मार्जन नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त वहां भगवान की प्रतिमा को भी छूने की अनुमति नहीं है। कृपया मार्गदर्शन दें, क्या सही तरीका है, जिससे कि मैं उनकी इस संबंध में जब तक कोई उस मंदिर की कमेटी और समाज मिलकर के नहीं आएगी, तब तक इन प्रश्नों का जवाब मैं नहीं देता हूँ। चलिएगा। नमोस्तु। और अब जिससे पहले अब कोई प्रश्न हम करें, बड़ी प्रसन्नता है जिस दिन से पूज्य श्री कमला नगर में आ रहे हैं। लोकोदय के लिए हमें अनेक घोषणाएं मिल रही हैं, और आज भी एक बड़ी घोषणा हमें मिली है, तो हम पहले आज की घोषणा की बात करेंगे। आज हमारे लोकोदय के ही ट्रस्टी, लोकोदय में ही जिन्होंने एक जिन मंदिर दान दिया हुआ है की घोषणा की हुई है, आदरणीय श्रीमान रूपेश जी जैन ने आज भूदान के रूप में 100 कलश की राशि देने की घोषणा की है। हम चाहेंगे हमारे आदरणीय श्री रूपेश जी यहाँ चरणों में पधारे। श्रीमान शिखरचंद जी सिंगई साहब, पारस बाबू जी आए, राजेंद्र जी एडवोकेट। 1 बीघा हो गया। हाँ, 1 बीघा भूदान, पूरा 1 बीघा भूदान, और इन सब का सम्मान करें। मनोज बाबू ने एक दिन कहा था, जिस दिन प्रवेश हुआ था, कि इस मंदिर बनाने से लोगों की पहचान ये भी नहीं थी कि हम आगरा में हैं, लेकिन मंदिर बनाने के बाद कमला नगर के लोगों की वो पहचान बनी कि आज पूरे आगरा में नहीं, और पूरा आगरा आज कमला नगर की श्रेष्ठियों को जानने लगा है कि आगरा की भी। तो मैंने कहा, अभी तो ये झांकी थी, अभी तो ये झांकी थी कि एक मंदिर में तुम्हारी कोई जानने वाला नहीं था, पूरे आगरा में पहचान हो गई। अभी लोकोदय बाकी है, तो सारे विश्व में तुम्हारी पहचान। जय हो, जय हो, जय हो। और मुझे लगता है कि उस लोकोदय में सबसे ज्यादा ट्रस्टी कमला नगर के ही होने की संभावना दिख रही है, और मुझे लगता है कि कहीं सारा होल्ड कम क्योंकि सबसे लोगों का बहुत अच्छा समर्पण। और सीधी बात है, मैंने कहा ना, धर्म को बीज मानो, बीज से फल, फल से बीज। धर्म से धन बढ़ता है, तो धन से क्या बढ़ना चाहिए? धर्म बढ़ना चाहिए। यदि अपना धन बढ़ रहा है और धर्म नहीं बढ़ा रहे हैं, तो समझना कि थोड़े दिन के बाद रिटर्न डाउनफॉल हो जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, धन बढ़ रहा है लेकिन धर्म नहीं बढ़ा रहे हो, तो फिर पुनः डाउन हो जाता है। बड़े बड़े रईसों को, जिनकी तू बोलती थी, जिनके पास नहीं था धर्म से, उनके पास जब धन बढ़ा तो वे धर्म से दूर होते गए, दान से दूर होते गए, गुरुओं से दूर होते गए, समाज से दूर होते गए। वे धन के मद में इतना चूर हो गए कि ना उन्होंने समाज को गिना, ना गुरुओं को गिना, ना मंदिरों को गिना, और दान के नाम पर उनको घृणा हो जाती है। बड़े बड़े आदमी को कह रहा हूं, दान के नाम पर घृणा हो, उनके परिणाम वो निकले कि सीधे चरम सीमा पर पहुंचे थे, और सांप की सिद्धि के समान लौट करके सीधे नीचे आ गए। बड़े बड़े अमीर लोग धराशायी हुए। आगरा इससे वंचित नहीं है। आगरा में भी बड़े बड़े लोग जिनकी तू बोलते थे, आज उनका डाउनफॉल हो गया। क्यों? क्या कारण है? बीज से उनने फल तो पाया, लेकिन फल को सारा खानों में उड़ा दिया, बीज बनाया ही नहीं। बीज नहीं बनाया तो अगली साल क्या हो गया? यही स्थिति महानुभाव इस दुनिया की। धन बढ़े, सबसे मेरा करुणा दया करके कहना है,
कोई मेरा दुश्मन भी हो उससे मेरा कहना है, हर व्यक्ति सुने, जब जब धन बढ़े तुम धर्म जरूर बढ़ा लेना, जरूर बढ़ा लेना। धन बढ़े तुम लोग दान जरूर बढ़ा लेना, अन्यथा ये बढ़ा हुआ धन का डाउनफॉल आ जाएगा। और जैसे ही तुम्हारा धन बढ़े तैसे धर्म बढ़ाओ, और धर्म फिर दान बढ़ाएगा। तुम जन्म जन्म तक अमीर थे, अमीर हो और अमीर रहोगे। इस मंदिर में पैसे की कोई जरूरत नहीं थी। कमलानगर में छोटा सा मंदिर है, लेकिन आज जब मैं गद्दी पर बैठा तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने प्रभु से पूछा, कोई प्लानिंग नहीं थी, मैं भी सोच के नहीं गया था। भगवान से पूछा मैंने कि भगवान आपकी कृपा से आज हमारा कमलानगर ऐसा धूमधाम से फल फूल रहा है, हर व्यक्ति चारों तरफ से प्रशंसा कर रहा है। हर व्यक्ति, तुम्हारा जब से मंदिर बना है कमलानगर का हर व्यक्ति खुश है। शेखर चंद जी अंदर से बोलना, नहीं तो इधर में बोलते जाऊं, ऊपर तो कुरकुर करता जाए, है कि नहीं? बढ़ रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनका धन बढ़ता जाए और ये धर्म न बढ़ा पाए तो डाउनफॉल आ जाए। तब मैंने कहा कि नहीं भगवान, आपकी कृपा से इनका धन बढ़ा है तो आज मैं इनका धर्म भी बढ़ाऊंगा। और सब लोगों ने धन बढ़ा तो दान बढ़ा। 1/31 का महायज्ञ नायक था, धन बढ़ा है, धन बढ़ा दिया, 5 कर दिया। अब कहां से इनको कौन गरीब बनाएगा? आजा माई का लाल, क्योंकि धन बढ़ाया, दान बढ़ा दिया। ऐसे सब लोगों ने 71 हजार के यज्ञ नायक आज बने 2-2 लाख के यज्ञ नायक बने ना, 2। क्या है ये भाव? बस मैं हर्षित हो रहा था कि मैंने भगवान देखो आपकी कृपा से इनका धन बढ़ा और आज इन्होंने दान भी बढ़ा दिया। यही चीजें है। तो 2 महानुभाव, मत छूको, मत हटो पीछे। ये कहीं नहीं जा रहा है, तुम्हारा दान कहीं नहीं जा रहा है। तुम जो दान दे रहे हो वो सब बीज बन करके तुम्हारी जिंदगी में आएगा। जैन दर्शन में दान की बात क्यों कही? क्योंकि भगवान को तो कुछ लेना देना है नहीं, और तुम्हारे गुरु महाराजों को भी कोई लेना देना नहीं, सारा तुम्हारे लिए। क्यों हम लोग दान पूजा के पीछे पड़े रहते? यही कि आज जो तुमने ग्राफ पाया है बढ़ने का, आगे भी तुम ऐसे ही बढ़ते रहो और जन्मांतर तक बढ़ते रहो। इसलिए दान देते समय कभी मन पीछे नहीं करना, कभी मन पीछे नहीं करना। शक्ति है तो हाँ है, लीजिए, नहीं है तो हाथ जोड़ लीजिए कि मैं इस लायक हूं ही नहीं। गरीब मत बनना, ये मत कहना हमारी श्रद्धा नहीं है, ये मत बोलना हमारे लिए महाराज हमारी श्रद्धा नहीं है। जैसे ये तुम्हारा भाव आएगा डाउनफॉल चालू हो जाएगा। आप ये बोल सकते हो हमारी समर्थ नहीं है ही नहीं, तो क्या करेंगे? समर्थ नहीं है अलग चीज है, और समर्थ होकर के छुपाना अलग चीज है। यदि समर्थ हो तो कभी मना नहीं करना, बड़े उल्लास के साथ, हर्ष के साथ। धन बढ़े तो दान बढ़ाओ, धर्म बढ़ाओ। अब देख लीजिए, आज ही तुम्हारे हम अपने अध्यक्ष जी बोला थे, देखो आज हमें बहुत अच्छा लगा, मंदिर बनाया। प्रथम ट्रस्टी, प्रथम श्रेणी के ट्रस्टी है ना? हाँ बिल्कुल, प्रथम श्रेणी के ट्रस्टी बने, और आज हार करने के बाद आए तो सब लोग, अब भाई देखो बड़े आदमी की तरफ सब देखते हैं, महाराज आज तो कुछ होना ही चाहिए। अरे परसों कल आया था ना जी, कल तो मुझे आहार ही नहीं कर दिया लोगों ने, पूजा नहीं करना दे रहे, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां। महाराज आज तो कुछ, आज तो कुछ। अरे मैंने कहा भाई शांति से आहार तो करने दो। बोले यही हो रहा था ना कि नहीं, वहां पाठ प्रक्षालन चल रहे हैं, आज तो कुछ, आज तो कुछ होना ही चाहिए। आज तो पूरा लोकोदय पूरा ही बन जाना चाहिए। अब मैं तो मौन रहता हूं, सुनता तो नहीं, मतलब एक नहीं 100 लोगों से मुख से जो देखो भाई आज तो कुछ, आज तो कुछ, आज तो कुछ। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी
कि मैं आज उस भक्त के यहाँ आहार कर रहा हूं जिस पर पूरी समाज दृष्टि टिकाए हुए है। महानुभाव ध्यान रखना, प्रसंग आया है तो कह दूं, जब समाज तुम्हारे दरवाजे खड़े हो जाए और तुम्हारी तरफ देखे तो तुम्हें मानना कि मैंने कितना पुण्य किया है कि समाज मेरी तरफ देख रही है, हर व्यक्ति की तरफ नहीं देखती। समाज यदि कोई तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाए तो अभाग्य मानना, दुर्भाग्य नहीं मानना। आज समाज को कितना विश्वास है। लो, मैं एक मोटिवेशन दे रहा हूं, आवाज नहीं करना भाई, देखो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या बोल रहा मैं? एक मोटिवेशन दे रहा हूं। जब समाज को किसी धन की जरूरत पड़े, XYZ, और पंचायत मीटिंग करके कहे कि अपन कहां से शुरू करें, पांडली कोई भी, तो कहा फलाने स्थान से शुरू करो, उसके बाद बहुत पैसा है लेकिन आज तक उसने दिया नहीं। और दूसरा कहे क्यों अपनी इज्जत खराब करने जा रहे हो? आएगा कि नहीं? अरे क्यों जा रहे भाई इज्जत खराब करने, वहां तो कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि सत्र और सुनाएगा, अब शगुन हो जाएगा। यदि पंचायत के एक व्यक्ति ने बोल दिया महानुभाव पत्थर की लकीर है, उसी दिन से उसका डाउनफॉल चालू हो जाएगा और एक दिन वो धनपति रोडपति बन जाएगा। बनेगा 50 केस मेरे पास से, 50 एक पीढ़ी सही चल जाएगी, दूसरी पीढ़ी में और तीसरी पीढ़ी में तो उसके खाने के भी लाले पड़ेंगे। किस वंश पे? जिसपे पंचायत ने ये कह दिया था वहां जाके क्या करोगे, पैसा तो खुद है लेकिन वो बेइज्जती करेगा। आ गए ऐसे चले आए, तुम्हारे बाप का रखा है क्या, बहुत गंदा बोलता। एक दूसरा व्यक्ति सुनो, मोटिवेशन, आवाज नहीं भाई, देखो आवाज नहीं है, बैठ जाओ बैठ जाओ। दूसरा मोटिवेशन, यदि पंचायत उठी, उन्होंने कहा उसके पास चलते हैं। अरे भाई कल ही तो उससे लाए थे, कल ही तो उससे लाए थे, परसों तो अपन उससे लाए थे, उसने तो इसमें भी दे दिया, इतना भी दे दिया। तो दूसरा क्या कहता है, सुनो कितने दे दोगे लेकिन पक्का है वहां से खाली हाथ नहीं लौटने देगा वो। चलो अपन सगुन नहीं करते। अरे कल ही तो अपन लाए थे, कल ही तो लाए थे, लेकिन दूसरे ने क्या कहा, दूसरे का चिंता मत करो, वो दरवाजा ऐसा है आज भी अपन खाली हाथ, और वो खुश हुआ कि आप हमारे यहां पधारे, हमारे अभाग्य हैं। ठीक है कम देगा क्योंकि कल दिया था, लेकिन खाली हाथ नहीं लौटे, अपमान नहीं होगा। समझ लो महानुभाव, यदि समाज में तुम्हारी ये रेपुटेशन है तो मैं इस भाव का नहीं अगले भाव का भी गारंटी देता हूं, इसी का नाम है चक्रवर्ती। चक्रवर्ती को इस भाव की कहानी नहीं है। पूरी भाव में लोगों को ये विश्वास था वहां से खाली लौट ही नहीं सकता, बल्कि हाथों जोड़ेगा भैया हमारी इतनी ही श्रद्धा हो पाई, इतना ही है, अब अभी तो दिया है, ऐसा आनंदित कर देता कि कुछ पूछो मत। इसलिए मैं दुनिया से कहना चाहता हूं कि कितना भी कुछ कोई कर ले, यदि कोई तुमसे उम्मीद रख रहा है, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा सगुन हो रहा है। अभी एक व्यक्ति मंदिर दिखाने आया, पत्थर का मंदिर था, कोई सेक्टर 5-4 का कोई, तो मंदिर दिखाते दिखाते मुझे देखते ही लोग पता नहीं क्या सोचने लग जाते, अब महाराज आ जाए तो सोने का बन जाएगा। लोग मुझे देखते ही बस हर चीज का आइटम बढ़ जाता है और मैं बढ़ा भी देता हूं। तो ऐसे चर्चा जरूर मैंने कि देखो अब ऐसा बढ़िया मंदिर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, और पैसा लगेगा। तो क्या कहता है, ये तो खड़े हैं बाजू में, तो प्रदीप जी खड़े थे, तो प्रदीप जी कहते हैं हाँ सबके लिए तो मैं ही दिख रहा हूं। नहीं प्रदीप जी, बहुत 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 भाग्यशाली समझो, कम से कम लोगों का तुम्हारे प्रति विश्वास तो है। अभाग्य है क्योंकि उसी की व्यक्ति सामने मांग सकता है जिसके पास है और जिसका नेचर ऐसे। आज भी ऐसे मैंने
जो तुम्हारे रूपे जी रूपेश हैं, जी, हाँ। ये हार तो मैंने लोग मेरे से रास्ते में पड़े, महाराज जी आज आज जैसे कल पड़े थे ना इनके पीछे, पूरी पूजा आहार ग्रास ग्रास करो महाराज जी अब तो, अरे मैंने शांति से हार आनंद आता, यही क्षण तो है। और जैसे महाराज जी आज तो रूपे जी, ये नहीं नहीं अभी वो ट्रस्टी बन चुका है, मैं मना कर रहा हूं, और मंदिर भी नहीं नहीं महाराज कुछ तो आहार के दान में होना ही चाहिए। तो मैंने इसकी तरफ देखा तो इसके मुंह से एक ना गुरु जी की जो आज्ञा हो। अरे वाह क्या बात है भाई, वाह। क्या करें उससे आगे मैं क्या बोलूं। तो मैंने यूं कहा, मैंने कि अब ठीक है और तो सब करे, जमीन दान का ही चल रहा है, भूदान का ही। जी तो देखा तो ऐसे ही निकला कि अब पूरा नहीं तुतलाता नहीं हूं मैं नहीं नहीं तो तुम तोतला समझो। एक हो अब ये क्या है, ये कह रहा था सगुन, मतलब एक तो मैं इसकी तरफ देख रहा हूं, ये कहेगा महाराज जी उन्होंने कहा हो ये है रूपेश जी सगुन तुम्हारे लिए, किमिक्षिक तुमने वरदान दिया है तो यहां से भी तुम्हें किमिक्षिक आशीर्वाद मिलेगा। और जिससे पहले मैं अनुरोध करूं रूपेश जी आप अपनी जिज्ञासा को रखें। हाँ, जिससे पहले आप अपनी जिज्ञासा रखें। महाराज जी कमला नगर में ये पहली बार हुआ है, चौकों की तो लाइन लगी थी, लेकिन चौके वाले अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे कि आज महाराज हमारे यहाँ आए, चौके वाले प्रार्थना यही कर रहे थे वहां जाएं यहां जाएं, क्योंकि सबको लोकोदय दिख रहा है, सबको लग रहा है हमारा लोकोदय सबसे पहले है। अगर लोकोदय बनता है तो हम सबका मस्तक ऊंचा होता है। और जैसा पूज्य श्री ने कहा, कमला नगर लगता है श्रेष्ठियों का श्रेष्ठ होने वाला है। और जिनकी बात कर रहे थे, जिनकी ओर इशारा कर रहे थे, उनकी घोषणा कल होगी। गुरुजी को तो पता है क्या है, लेकिन उन्होंने कहा कि पूरा परिवार कल आएगा। वो भी कुछ सुंदर बड़ी घोषणा आपको सुनने को मिलेगी जब इनका पूरा परिवार आएगा। लेकिन अभी रूपेश जी, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव जब आपका बिहार झांसी से हो रहा था तो अनिल जी शास्त्री का संपर्क मुझसे निरंतर चल रहा था, भाई कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ ना कुछ तो करना है। मैंने कि जो आपको करना है मैं आपके पीछे खड़ा हूं। और 1 महीने की तो भोजन व्यवस्था वहां हो गई थी। उसके बाद में 3 तारीख से हमने संभाल ली थी और हम लोग 4-5 लोग थे। उसके बाद में गुरुदेव आपका ऐसा आशीर्वाद मिला, ऐसा आशीर्वाद मिला कि वो निरंतर महीने बढ़ते चले गए। उसके बाद में आपने लोकोदय की घोषणा की, उसमें मंदिर की घोषणा हुई, महामहिम ट्रस्टी की घोषणा हुई, और कहीं से कोई मनेवाद की हमारे अंदर से बात नहीं निकली। गुरुदेव साधु बहुत से आते हैं, बहुत से नगर में भ्रमण करके चले जाते हैं, लेकिन ऐसे पुण्यात्मा जो साधु होते हैं कि उनके आगे हम तोते की तरह बोलने लगते हैं। आप जो कहो वो हम क्या नाम है सब कर देने के लिए तैयार है। अपना घर वार मकान अगर आप चाहो तो आज हम पे स्टाम्प पे रखवा लो कि अगर मर गए तो हम बजा दो। सबके मन की बात बोल दी इन्होंने। तो गुरुदेव ऐसा मेरा प्रश्न है कि ये क्या पूर्व जन्म के संस्कार या आपसे कुछ जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है, या हमारी ये भव्यता है, इसके बारे में आप समाधान करें। कमला गाने पर तो ये मुझे विश्वास है। एक सामने वाला श्रावक का सारी दुनिया विश्वास पे चलती है। मैंने आज प्रातःकाल कहा था, बस बेटे को माँ के प्रति, भक्त को गुरु के प्रति इतना विश्वास हो जाए कि गुरु जो भी कहेगा, जो भी करेगा मेरे हित में करेगा, बस यही सबसे बड़ा चमत्कार। साधु ये विश्वास नहीं जीत पाता भक्तों का, ये विश्वास जीतना सबसे बड़ी जरूरत है। और श्रावक है वो सब तरफ देखता है, आगे भी देखता है, पीछे भी देखता है। और जब वो ये सोच लेता है कि नहीं, मेरा जिस गुरु के प्रति समर्पण हो रहा है
यहाँ जो कुछ भी होगा स्वप्न में भी कभी अहित नहीं हो सकता। रुपेश बाबू, तुम्हारे प्रश्न का जवाब, मैं भी कोई शक्ति लेके चलता हूं, तुम्हारे पास मेरी शक्ति है तो मेरे पास भी किसी की शक्ति है। मेरे पूज्य गुरुदेव ने जब विहार करते समय कहा, मैंने कहा गुरुदेव आप ऐसा आशीर्वाद दो कि समाज में जा रहा हूं, बहुत पहले की घटना है, और मैं इतने लोग समाज हैं, इतने कार्यक्रम हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। एक ऐसा आशीर्वाद दो कि सफल हूं। एक मंत्र दो, वो मंत्र कौन सा है? पूज्य गुरुदेव ने एक ब्रह्म मंत्र दिया, जाओ अपना निजी स्वार्थ मत रखना, सामने वाले का अहित नहीं विचारना, जाओ सफलता तुम्हारे रास्ते में बिछी मिलेगी। निजी स्वार्थ कभी रखना नहीं, सामने वाले का अहित कभी करना सोचना नहीं, जाओ सफलता तुम्हारे रास्ते मिलेगी। गुरु का वचन कभी खाली नहीं जाता। और आज तक मेरे जीवन में मैंने किसी तीर्थ से अपना निजी स्वार्थ रखा नहीं, और मैंने आज तक किसी भक्तों का अहित विचारा नहीं। वही परिणाम है। और मेरा भगवान से भी एग्रीमेंट है कि प्रभु हमारे भक्तों दानियों का जिस दिन नकारात्मक हुआ उसी दिन मैं आपकी कंपनी का प्रचार करना छोड़ दूंगा। और भगवान हमें छोड़ ही नहीं सकते, कमाऊ पूत हूं। देखो सारे मंदिरों को सवेरे अभिषेक से कितनी क्यों मेहनत करता हूं मैं। उस मेहनत का एक ही फल होता है कि आपका भक्तों का कल्याण हो। मैंने क्यों ये वेदना व्यक्त की कि मैं किसी जैनी को भिखारी नहीं देखना चाहता, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये जो विश्वास अंदर से आप लोगों को विश्वास है कि महाराज ने कहा है नियम से हित ही है, और हित हो रहा है। तुम लोगों ने सब सैंपल भरे बैठे, बढ़िया, अरे राम 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 राम, सब सैंपल भरे बैठे हो कि जिन्होंने पिछला दान दिया है उनके आज क्या हाल हो रहे हैं, उनको देख देख करके तुम्हारे मन में भी ये भाव आते हैं। और कमला नगर इसका साक्षी है कि उस समय जिन लोगों ने बात मानी आज वो कहां पहुंच गए, और आज मानेंगे तो और पता नहीं कहां पहुंचेंगे। विश्वास की बात है। और महाराज जी, मुझे कोई बता रहा था, परसों हमारे मोती कटरे में ही दान दिया था, अच्छी राशि बोली थी। चांदी वालों की बात कर रहा हूं क्योंकि रुपेश जी भी वही हैं, और चांदी के भाव 3 दिन में इतने बढ़ते जा रहे हैं कि लोग कह रहे हैं हमारे तो अभी वसूल हो रहे हैं। तो देखो भैया, तुरंत सबका फायदा होने वाला है। और मैं आदरणीय प्रदीप जी से अनुरोध करूंगा अपनी जिज्ञासा रखें। हमारे बीच में पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जैन मिलन समिति, अग्रवाल कॉलोनी, जबलपुर के सभी लोग आज यहाँ पधारे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। अग्रवाल कॉलोनी एक गरीब कॉलोनी है बेचारी, गरीब, बिल्कुल ऐसी गरीब, ऐसे ऐसे कर देते महाराज जी। और देखो अभी हाल 5-7 करोड़ का जमीन खरीद करके आ रहे, ये हैं गरीब। बस हमारे भक्त ऐसे ही गरीब बने रहे। कहने को गरीब है, और जब धर्म की बात आ जाए तो करोड़ों करोड़ रुपए की मंदिर की जमीन लेकर के आ रहे हैं। बहुत बड़ा काम किया, आशीर्वाद। इतना छोटा सा मंदिर अग्रवाल कॉलोनी बनाया जबलपुर में, तो उस मंदिर को देख के तुम जरूर कहोगे यहाँ गरीब लोग रहते होंगे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। पूज्य शुल्लक श्री के चरणों में मेरा इच्छामी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि सनातन परंपरा में, शैव परंपरा में एक श्रमण परंपरा भी पाई जाती है, नागा साधुओं के नाम से विख्यात है। और कई बार ऐसा आया है सुनने में कि नागा साधुओं का जो चलन चला आ रहा है वो पार्श्वनाथ भगवान के संग से निकल के आए हैं, और पार्श्वनाथ भगवान के संग से उनका परंपरा चली आ रही है, और वो नाग को ही मानते हैं और सर्प को ही पूजा करते हैं। तो इसमें क्या सच्चाई है? क्या वो पार्श्वनाथ भगवान के
संघ से निकले हुए हैं। जैन शास्त्रों में तो इस घटना का उल्लेख देखने में नहीं आया। देखने में आया है तो आदिनाथ भगवान के समय से देखने में जरूर आया कि कुछ 4000 साधु जो नग्न भेष धारण करके और उनके साथ हुए थे, तो कुछ साधुओं ने तो पुनः जाकर के समोषण में दीक्षा ले ली, कुछ साधु उसी भेष में जंगलों में रह गए और जंगलों में रह करके और वो दिगंबर ही रहे, लेकिन झरने का पानी, जड़ी बूटियां, फल, कंदमूल आदि से सेवन करने लगे और उसी परंपरा को लेकर के बीच में विच्छेद भी हुआ और वो परंपरा चलती गई, क्योंकि पारसनाथ के जीवन के संबंध में कोई ऐसी घटना घटी नहीं, लेकिन वो घटना ऋषभदेव के समय से जरूर मानी जा सकती है। और एक घटना घटी है जो पारसनाथ के समय से मानी जा सकती है। जैन आगम में तो उसका उल्लेख नहीं मिला, बौद्धों के यहाँ उसका उल्लेख मिला, क्योंकि बौद्ध जो है पारसनाथ के काल में जन्म गए थे। महावीर स्वामी से पहला जन्म बौद्ध का था, उस समय पारसनाथ का शासन काल था और महावीर स्वामी के पहले बौद्ध ने भी दिगंबर दीक्षा धारण की थी और दिगंबर रहे वो, उनके साथ बहुत सारे लोग दिगंबर रहे। लेकिन चूंकि दिगंबर चर्या की इतनी कठिनाई थी कि भूख, सर्दी, गर्मी वो सहन न कर पाए, तो उन्होंने मध्यम मार्ग अपना लिया। तो उनमें से तो कुछ लोगों ने मध्यम मार्ग अपना करके वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन कुछ जो साधु थे उन्होंने वस्त्र तो स्वीकार नहीं किए, लेकिन वो दिगंबर रह करके अनेक बार भोजन पानी आदि करने लगे जंगलों में रह करके। तो ये घटना जो मिलती है वो बौद्ध के जीवन काल की घटना है। उस समय बहुत सारे साधुओं ने, उस समय महावीर स्वामी नहीं थे, और उस समय उन्होंने जाकर के इस प्रकार की परंपराओं को चलाया। तो ये पारसनाथ का जो संकेत मिला, उस संकेत से हो सकता है कि उस समय के जो साधु इस कठिन चर्या को नहीं अपना पाए, तो उन्होंने वस्त्र तो नहीं पहने, लेकिन आहार चर्या आदि केशलंज करना छोड़ दिया, आहार चर्या जंगलों में रह करके और करने लगे। तो ये बात की सत्यता वहां से जुड़ जाती है और संभावना पूरी है कि ऐसा ही हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। यहाँ जिज्ञासा समाधान का समय समाप्त हो चुका है, लेकिन उससे पहले हमारे बीच में एक और धर्मश्रेष्ठी श्रीमान निर्मल जी मोठिया अचानक आए हैं, और कल हमें पता चला संध्या को कि कल इनका जन्मदिन था। हम इनको बधाई भी नहीं दे पाए। आप आइएगा और समाज की ओर से जरा आ जाएं, शिखरचंद जी साहब, प्रदीप भाई साहब, जगदीश जी, सब लोग आ जाएं। कल था तो क्या हुआ, क्योंकि इनकी मुस्कुराहट, एक मुस्कुराहट में चांदी ऊपर चढ़ जाती है, और ऊपर चढ़ा दो और चढ़ जाएगी और हमारे लिए फायदा होगा। चलिए आइए, और जबलपुर वालों को माइक दे दें, 2 मिनट में अपनी बात जो गुरुदेव के आगे रखना है रख दें, उसके बाद राजेंद्र बाबू को दे दें। समाप्त हो गया है, लेकिन मनोज बाबू, इन लोकोदय के ट्रस्टी जो है, लोकोदय की कमेटी जो है, सुनो 1 मिनट में, इन सबसे कहें, ये पीएनसी खड़े हैं, ये मोठिया खड़े हैं, ये सब लोग खड़े हैं, इनसे कहें कि लोकोदय के कमेटी के कर्ता धर्ता ये हैं और इनके कार्य मैं कर रहा हूं। मैं दातारों को मैं आशीर्वाद देता फिर रहा हूं, तुम्हें पकड़ के लाना चाहिए। यानी कमला नगर में आए और यहाँ श्रेष्ठी दान देने वाले बैठे हैं और लेने वाली कमेटी नहीं है। ये तो बिल्कुल सही, ये तो बिल्कुल सही। आज सुबह मैंने, शाम यही रहना है। सुबह मैंने कहा कि भाई कमेटी को तो देखो कहाँ है, तो कमेटी का एक ही व्यक्ति नहीं था। तो सब लोगों से, मेरा पीएनसी वालों से, राजेश जी, मोटिया जी, आप लोग कमला नगर लोकोदय तीर्थ क्षेत्र का एक ऐसा अंग बने कि लोग पूरे आगरा देखें कि कमला नगर किसी ऐसे गुरु का भक्त है जहां पर लोग इतने बड़े बड़े कार्य भी कर जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है।
और यहाँ स्वागत, और उधर जबलपुर अपनी बात रख रहा है, उसके बाद बेलनगंज अपनी बात रखेगा। नमोस्तु निवेदित करते हुए अग्रवाल कॉलोनी जैन समाज का पूरी तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। और क्या माता रिजुमती माता जी की तरफ से भी नमोस्तु। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से अग्रवाल कॉलोनी वालों 17 महीने के अंदर 6 करोड़ रुपए की राशि इकट्ठित करके और तीनों प्लाट की रजिस्ट्री हम लोगों ने करवा ली। वहां से आपका आशीर्वाद चाहिए, आगे मंदिर का निर्माण कार्य भी जल्द से जल्द शुरू हो सके, ऐसा आशीर्वाद आपका चाहिए। देखा अपने गरीब जगह कैसे है। माइक पीछे पहुंचा दिया। और महाराज जी एक छोटा सा निवेदन और सुनना है कि एक छोटे से मंदिर, जब लोग आते थे सुबह शौच के समय, महाराज जी हम छोटी समाज है, असमर्थ समाज, यही बोलते थे। उसी छोटे मंदिर में बैठकर अभिषेक विधि सिखाते सिखाते 6 करोड़ रुपया इकट्ठा किया था इन लोगों ने। बहुत अच्छा काम किया। और आपके यहाँ जो आरिका संघ है उसके लिए मेरा आशीर्वाद हो रहा है। महाराज जी एक छोटा सा प्लाट और बाजू में मिल रहा ब्रह्मचारिणी उषा दीदी का है, वो भी आ जाएगा। आशीर्वाद आप दे दे तो वो भी हम लोग ले लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। माइक पीछे पहुंचा दीजिए। राजेंद्र जी, आप अपनी बात को 2 मिनट में रख दीजिए। और राहुल विहार भी आया हुआ है यहाँ पर श्रीफल अर्पण करने। हाँ बिल्कुल, इसके बाद बेलनगंज का आज बेलनगंज वालों को आगे आने दीजिए। राहुल विहार और बेलनगंज, जबलपुर वाले अब रास्ता दे दें। पीछे से आपकी नमोस्तु हो चुकी है, थोड़ा सा प्लीज आप लोग अब पीछे हो जाएं। बेलनगंज और राहुल विहार को आगे आने दीजिए। राजेंद्र जी अपनी बात को रखिएगा 2 मिनट में। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि परम सुधासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य शुल्लक गंभीर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव, हमारी गलती, हम विलंब से निमंत्रण करने आए हैं, पहली बात तो अपनी स्वीकार करते हैं, लेकिन गुरुदेव ने हमको 2 बार मौका दिया बेलनगंज में आने का। ये हमारा अहोभाग्य था। पहले जब आपके शिवरात्रि आए थे तब, उसके बाद में महिला शिवरात्रि आए तब। अब गुरुदेव हम लोगों की ये बड़ी पूरी समाज की इच्छा है कि गुरुदेव का प्रवास बेलनगंज में हमें मिले और आशीर्वाद मिले, ज्यादा मिले। धन्यवाद। ताराचंद जी कुछ कहना चाहते हैं राहुल विहार से? जल्दी से 2 सेकंड में। हाँ के चांद, अरे भाई चला रहे हैं। अक्षय जी सभी का एक साथ चढ़, जल्दी से राहुल विहार। 2 मिनट रुकिए भाई साहब। राहुल विहार समाज की तरफ से हाँ रखिए, बोलिए जल्दी। 108 सुधासागर महाराज जी के चरणों में सत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। शीघ्रता से महाराज श्री आरस्मती माता जी के सानिध्य में हमारे राहुल विहार में सिद्ध चक्कर महामंडल विधान आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो चुका है। गुरुदेव, गत वर्ष 10 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में अजित सागर महाराज जी के सानिध्य में पंच कल्याण हुआ था। शॉर्ट में बात करिए, क्यों आए? अब हमारी जो मंदिर में मूर्ति है वो सिंहासन समेत 9 फुट की मूर्ति है। उस मूर्ति का हम महावस्त्र का अभिषेक करना आपके सानिध्य में करना चाहते हैं। इसके लिए आपका आशीर्वाद, आप हमें उसके लिए अनुमति दें। चलिए, आपने बात रख दी। उदक चंदन तंदुल पुष्प केश चरित सुधूप ओम 108 सुधासागर जी महाराज के चरण कमलों में बेलगंज हेतु श्रीफल निपामती स्वाहा। और देखिएगा जिस तरह से बड़े लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं बराबर देख रहा हूं पिछले कई दिनों से छोटे छोटे बच्चे अपनी गुल्लकों को लेकर आ रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सभी जगह एक ही बात है, लोकोदय। लोकोदय में हम दान देना चाहते हैं। और इस छोटी सी बच्ची ज्ञानवी जैन जो अपनी गुल्लक से 2000 रुपए, 60 रुपए और 5116 से जो भी लाई है पूरे यहाँ कमेटी को दे रही है। ले लीजिएगा जो भी लाई है वो बच्ची यहाँ पर पूरी समाज आई है। हाँ दे दीजिएगा।
चलिएगा, आरती की बोली हम लगाना चाहेंगे। कौन सौभाग्यशाली है जो आरती करेगा? आज प्रथम आरती आ गई है, 11,000 या उससे ऊपर बढ़ा लीजिएगा, जो बढ़ावे सो पावे। आपके जो भाव हो शीघ्रता से, थोड़ा सा मुझे पहुंच नहीं पा रही है बात। 51, 11,000 तो मिनिमम है, उसके ऊपर चलिए जल्दी। रूपेश भाई, एक तो आरती आपकी है। हाँ बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दिया। 21,000, 11 तो है ही, मिनिमम बढ़ा रहे हैं क्या? 21,000। चलिए नाम बोलिए, आइए आइए जल्दी आइए। रूपेश जी आगे आइए, बाकी सब पीछे चलिएगा। रूपेश जी और उनका परिवार आगे आ जाए, रूपेश जी और उनका परिवार आगे आ जाए। और किसी के आरती लेने के भाव हो वो आगे आ जाए। और किसी के आरती 11,111 रुपया, 11,111 रुपए। हाँ 21,000 तीसरी आरती। नाम बोल दीजिएगा तीसरी आरती का, नाम बोल दीजिएगा तीसरी आरती का। निर्मल भाई साहब, ये ज्ञानवी के गुल्लक के पैसे आप ले लीजिएगा। भैया फोटो ले लो ज्ञानवी के साथ। फोटोग्राफर हमारे कोषाध्यक्ष जी एक छोटी सी बच्ची से दान प्राप्त कर रहे हैं। एक अंगूठी नीशू जैन जहानाबाद, और एक अंगूठी सोने की भी नीशू जैन जहानाबाद रख दीजिए इसमें। फोटो ले लो भैया। हाँ दोनों, तीसरी आरती का नाम आ गया, शीघ्रता करिए, महाराज जी का समय हो रहा है। नाम नहीं बोल पाया हूं मैं, नाम भेज दीजिएगा। नाम पूछना। अनिरुद्ध जैन यूएसए, ठीक है, लेकिन आपने जिज्ञासा नहीं पूछी। यूएसए वाले मुझसे कह रहे थे हमें पूछनी है, नहीं आपने आप मिल नहीं पाया। चलिए हाँ, एक आरती का भाव 31, कितना 11,000। चौथी आरती हमारे पाटनी जी, विनय जी पाटनी को मिलेगी, चौथी आरती। भैया नाम नोट कर लो। और 5वीं आरती का सौभाग्य शैलेंद्र जी लोहाड़िया, और आज इनकी धर्मपत्नी ने तो हमारा दिल जीत लिया। शैलेंद्र जी जरा जोड़े के साथ बहुत सुंदर स्मृतियां सुनाई और बहुत अच्छे ढंग से सुनाई आपने। श्रीमती शोभना जी लोहाड़िया जोड़े के संग आए। हाँ ज्योति जी जैन लोहाड़िया परवारी है। ज्योति जी जैन, एक आरती एक दीपक दे दें भैया। हाँ नरेश लोहाड़िया जी, हाँ ज्योति जी को पहुंचा दे। और शोभना जी का आरती पहुंचाए नरेश जी। शोभना जी इसी में बना दें। हाँ कर दीजिए, इसको छोटा कर दीजिए। एक प्लेट और मंगा लीजिए भैया, उधर से ले लो प्लेट। नीलम जी लोहाड़िया के भी भाव हैं आज आरती का, सब 11,000 हैं ये। भैया नाम नोट कर लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और उधर से प्लेट लगा कर दीजिए। शोभना जी लोहाड़िया, नीलम जी ने अलग ली है, शोभना जी ने अलग दी है। ज्योति, आज लोहाड़िया परिवार आने वाला है। ज्योति लोहाड़िया जी ने अलग ली है तीनों। विनय पाटनी जी ने अलग ली है, और रूपेश जी ने तो ली है, उनका तो सौभाग्य है आज। हाँ, और राहुल बिहार भी लेना चाह रहा है। भैया राहुल बिहार की थाली जल्दी से तैयार करो। राहुल बिहार की थाली भी दो एक। 11,111 रुपए। आज पहली बार 7 आरतियां एक साथ हो रही हैं। भैया कमला नगर में तो अतिशय अलग ही है। जो 5 महीने नहीं देखा वो हम कमला नगर में पूज्य श्री देख रहे हैं आप। हाँ अब तो सीख गए। हाँ हम भी सीख गए। महाराज जी, रूपेश जी कह रहे हैं अच्छा शगुन हो रहा है। चलिए आरती प्रारंभ करिए। सब पुण्यार्जकों को आरती पहुंचा दी। आरती प्रारंभ करिए। चलिए पहुंचे। और बड़ी भक्ति से जबलपुर वालों की भक्ति देखती है। जबलपुर वाले पीछे जरूर हैं, भक्ति में सबसे आगे हैं। क्या बात है, मैं जबलपुर के साथ हूं पूरा भक्ति के साथ। आगरा वाले कुछ नहीं जानते, जो सिखाइए इन्हें आरती कैसे।
जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। बोलो परम पूज्य निर्यापक